हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल एमएच क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। और मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी। आज आपके सामने मैं लेकर उपस्थित हूं कक्षा 11 सीबीएसई बोर्ड में आरोह भाग 1 काव्य खंड में 5वां चैप्टर, जिसका नाम है घर की यादें, और जिसको लिखा है महान कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने, जिनका जन्म टिगरिया गाँव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में सन 1913 में हुआ था। उनकी मृत्यु सन 1985 में हुई थी। बड़े व्यक्तित्व के धनी आदमी थे और गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी गांधी जी के बीच सेतु का काम उन्होंने किया था। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने लिखा है, उनकी प्रमुख रचना है रत्नावली की, कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। तो इसको उन्होंने लिखा है। और हम इस चैप्टर के बारे में आपको बता दें कि घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापित की पीड़ा सालती है, घर से दूर रहने की पीड़ा सताती है। कवि के स्मृत संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। प्यारे मित्रों, हृदय में विराजमान सभी मेरे बच्चों, मैं इस कविता को शुरू करने से पहले एक छोटा सा आह्वान करना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, हम यूट्यूब पर नए हैं, हमने अपना चैनल बनाया हुआ है। मेरा एक सपना है कि मैं समाज सेवा करते हुए इस समय महामारी के इस दौर में, जहाँ बहुत सारे गांव देहात के बच्चे शिक्षित नहीं हैं, शिक्षा से दूर हैं, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही उनको पैसे की बदौलत, और पहले भी कोचिंग संस्थानों में बढ़ी हुई फीस के कारण वो पढ़ नहीं पा रहे थे, मैं उन्हीं के लिए अपने YouTube चैनल पर ऑनलाइन फ्री कोचिंग शुरू करना चाहता हूं, जिसमें आप सबका सहयोग यथार्थ है। आप सब मेरे चैनल को कक्षा 9, 10, 11, 12 यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, या फिर जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, आपके घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, गाँव में, आपके सगे संबंधियों में, यार मित्र दोस्तों में, आपके जान पहचान में, स्कूल के साथियों में, जो भी बच्चे हों, उनको हमारे चैनल को शेयर करें, उनको बताएं, उनको हमारे चैनल से जोड़ने के लिए प्रेरित करें, हमारे चैनल को शेयर करें, ताकि हमसे बहुत से बच्चे जुड़ सकें। और उसका एक कारण ये भी है कि हमें YouTube पर ऑनलाइन फ्री लाइव कोचिंग के लिए 1000 से अधिक सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए। तो प्यारे मित्रों, बच्चों, आप जो भी इस वीडियो को देखें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और लोगों को प्रेरित करें कि वो भी पूरा वीडियो देखें, ताकि हम जल्द से जल्द ऑनलाइन फ्री यूट्यूब कोचिंग शुरू कर सकें, जिससे बहुत से परेशान बच्चों को शिक्षा का अवसर मिल सके। अब हम आशा करते हैं कि आप सब हमारा सहयोग करेंगे और हम आपका सहयोग करते रहेंगे। तो बिना आपका समय नष्ट किए अब हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर घर की याद। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। कवि जेल में बंद हैं और जेल से उन्हें घर की याद आ रही है, और उस माहौल को याद करते हुए कह रहे हैं कि आज बहुत ही बारिश हो रही है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर आज बारिश हुई है, और रात भर प्राण मन गिरता रहा है, रात भर मेरा मन व्याकुल होता रहा है, उत्साहित होता रहा है कि मैं अगर मैं अपने घर में होता, अपने परिवार के साथ होता, तो इस अच्छे मौसम का मैं आनंद ले सकता। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, इतना पानी गिरने की वजह से मेरा जो घर है वो मेरी आंखों में दिख रहा है। तिर मतलब तैरना, तो मेरा घर जो है मेरी आंखों में तैर रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, वह घर जो मुझसे दूर है, वह घर जो खुशी का पूरक है। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई, वह घर जिसमें हम 4 भाई हैं, मायके से हमारी बहन भी वापस आ गई है। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। मेरी बहन जो अपने पिता के घर आई है, और हाय रे परिताप के घर, वह इस समय दुख से भरे हुए घर में उसने प्रवेश किया है। वो अपने अच्छे दिनों को याद करने आई थी, हम सब के साथ अच्छा समय व्यतीत करने आई थी, लेकिन हाय नियत की क्या दशा है कि उसको वहाँ दुख में देखने को मिल रहा है कि उसका भाई आज
उसके पास नहीं है, घर से दूर जेल में पड़ा है। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। वो घर जिसमें सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से वो उनका सबका लगाव रहता है, सब कितने कब जुड़े हैं और ये कब किसी को पता भी नहीं चलता कौन कब किससे इतना ज़्यादा जुड़ जाता है। क्योंकि घर जो होता है वो एक परिवार से बनता है, परिवार प्रेम से बनता है, प्रेम की डोर से सभी बंधे होते हैं। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। उस घर में 4 भाई और 4 बहनें हैं। भाई जो हैं वो भुजाएं हैं और बहनें उनका प्यार हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी दुख में वह गड़ी मेरी। और मेरी माँ पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन मेरे दुख में वो हमेशा गड़ी रहती है। मेरे दूर रहने का दुख उसको सताता रहता है। प्रिय मित्रों, इस स्टोरी को पढ़ते समय अपने आप को रख कर देखिएगा, बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी और बहुत इसका मार्मिक जो चित्रण है आपके समझ में आएगा। फिर आगे देखते हैं, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। वो माँ जिसकी गोदी में अगर मैंने इस तरह रख लिया है तो फिर मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं सताता है। और ये सत्य है, माँ माँ होती है, माँ अम्बा है, जननी है, जगदम्बा है, प्रेम की सागर है माँ। माँ सभी दुखों को हर लेती है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा। वह माँ जिसकी प्रेम की जो धाराएं हैं उसकी महक, उसकी लपट यहाँ तक पसरी हुई चली आ रही हैं, यहाँ तक फैली हुई चली आ रही हैं। मैं यहाँ तक उनका अनुभव कर सकता हूँ। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। मेरी माँ को लिखना नहीं आता। अगर मेरी माँ को लिखना आता तो मेरी माँ मुझे पत्र जरूर लिखती और मुझे उसका पत्र प्राप्त होता। पिताजी उन जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। मेरी पिताजी जिन पर बुढ़ापे का असर बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि हमारा परिवार एक साथ मिलकर खड़ा था, एक क्षण भी नहीं व्यापा। मेरे पिताजी पर बुढ़ापे का एक पल भी असर नहीं हुआ। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मेरे पिता जो अभी भी दौड़ना जानते हैं, जो मेरे पिताजी अभी भी दौड़ सकते हैं और खिलखिला कर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, प्रसन्न रहते हैं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। जो मौत के आगे आने पर हिचकिचाते नहीं हैं, शेर के आगे आ जाने पर पीछे नहीं हटते हैं। जो पौरुष से परिपूर्ण है, भूल में बादल गरजता, काम में झंझाल रचता। और उनकी जो आवाज़ है, उनकी आवाज़ बादल के समान गर्जना करने वाली है। और उनके काम करने की जो गति है वो तूफानों के समान तेज। झंझा माने तूफान, तो उनके काम की करने की जो गति है वो तूफानों के समान तेज है। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुकद्दर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर। मेरे पिताजी आज सुबह सुबह स्नान ध्यान करके, गीता का पाठ करके और 260 दंड करके, उठक बैठक करके, और अपने मुकद्दर को अपने दोनों हाथों से मजबूती से पकड़कर, मुट्ठी बनाकर, खूब मिला करके पकड़ के उसको खूब हिलाए होंगे। व्यायाम करने के पश्चात जब वो नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, जब भी वो नीचे आए होंगे और मुझे नहीं देखे होंगे तो उनकी आंखों में मेरी याद के आंसू निश्चित ही आ गए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। हाय आज बहुत बारिश हो रही है और मेरा घर मेरी आंखों में बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा है। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं, भाई भुजाएं हैं और बहनें प्यार हैं। खेलते या खड़े होंगे, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। खेलते या खड़े होंगे, सभी मेरे भाई बहन या तो खेल रहे होंगे या तो खड़े होंगे। और जब मेरे पिताजी की नज़र उन सब के ऊपर पड़ी होगी तो पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, मेरे वो पिताजी जिनके ऊपर बुढ़ापे का एक पल भी असर नहीं हुआ, वो उन सबको खेलते और खड़े देख करके, मुझ 5वें का नाम ले करके, मुझे याद करके रो रहे होंगे। उनकी आंखों से आंसू निकल आए होंगे, उनको बहुत ही पीड़ा हो रही होगी। 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं।
वो पांचवा अभागा मैं ही हूँ जो आज मैं जेल में हूँ, अपने घर से दूर हूँ। जिसे मेरे पिताजी सोने पर सुहागा कहा करते थे, रत्न की संज्ञा दिया करते थे। पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे। मेरे पिताजी मुझे हमेशा बहुत ही प्यार करते रहे हैं, मुझे बहुत ही सम्मान देते रहे हैं, मेरी बहुत ही बड़ाई करते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे। उनके जो सभी सोने के समान कीमती जो उनके पुत्र हैं आज उनको भेंट रहे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। और जो सोने पर सुहागा कहा करते थे अर्थात सभी से कीमती मुझे माना करते थे, आज मैं अभागा यहाँ जेल में बंधा बैठा हूँ। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बड़ा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। तो मेरी माँ ने मेरे पिताजी को समझाते हुए कहा होगा कि आप दुखी ना होइए, आप किस लिए आंसू बहा रहे हैं, मेरा भवानी वहाँ बड़े ही अच्छे ढंग से होगा। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारे लिए ही है। अब मेरी माँ पिताजी को ढाढ़स बंधाते हुए कह रही होंगी कि उसने तो आपके मन को समझ करके ही, आपको अपना मान करके ही उस फैसले को स्वीकार करते हुए जेल में चला गया है। गया है तो अच्छा ही है, क्योंकि वो आपके ही रास्ते पर चल रहा है। मैं इस बात पर एक बात क्लियर कर दूं, ये उस समय का दृश्य है जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, गुलाम था। उसके आज़ाद कराने के लिए हमारे देश के बहुत सारे क्रांतिकारियों ने, महापुरुषों ने अपने जान गंवा दी, अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, आहुति दे दी। उसमें से भवानी प्रसाद जी भी हैं जो एक क्रांतिकारी हो करके अपने पिता के जो है चले हुए रास्ते पर ही चल रहे हैं। वही उनकी माँ कह रही है कि गया है सो ठीक है, गया है तो ठीक ही किया है, उसने आपके ही बताए रास्ते पर चल रहा है। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, अगर मेरा बच्चा अपने पैर को पीछे खींच लेता, पीछे हट जाता तो मेरी कोख लज्जित हो जाती, इसलिए उसने मेरी कोख को लज्जित नहीं किया। मुझे गर्व है मेरे बच्चे पर, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। तो हे जो है प्रियतम आप, हे स्वामी आप बिल्कुल भी मत रोइए, नहीं तो अगर आप रोएंगे तो आपको रोता हुआ देखकर सारे बच्चे पीड़ित हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे और उनकी आंखों से भी आंसू निकलने लगेंगे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहूँ हूँ, कहाँ हूँ धीर मैं खोता कहाँ हूँ। तब मेरे पिताजी ने उनसे कहा होगा कि मेरे भवानी ने कितना दर्द सहा होगा, अरे मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं धीरज नहीं खो रहा हूँ, लेकिन मुझे कष्ट तो है ही है कि आज मेरा पुत्र मुझसे दूर है। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पाँचवें को वे न तरसें। अब भवानी प्रसाद जी मौसम से प्रार्थना करते हुए कह रहे कि हे सजीले हरे सावन, हे हरे भरे सौंदर्यशाली सावन, अगर मेरा थोड़ा भी पुण्य प्रताप है उसका फल मुझे मिलना है, तो तुम बरस लो वे न बरसें, तुम अच्छे से बरस लो, लेकिन मेरे पिताजी की आंखों से आंसू ना आए और मेरे लिए वो बिल्कुल भी ना तरसें, मेरी याद उनको ना आए। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। मैं तो यहाँ बड़े आनंद से हूँ, ये बात सत्य है, बस ये है कि मेरा घर नहीं है, मैं घर से बहुत दूर हूँ। इसी बस से सब विरस है, किंतु उनसे या न कहना। हाँ, किंतु यह बस बड़ा बस है, लेकिन यही बस सबसे बड़ा बस है, अर्थात ये जो बस है, अर्थात जो मैं ये घर पर नहीं हूँ, यही सबसे कष्टदायी है। और इस कष्टदायी के जो दृश्य है, इसमें सारा रस जो है क्षीण हो गया है, सारा आनंद चला गया है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना। लेकिन हे सावन, मेरे पिताजी से बिल्कुल इस बात को मत कहना, उनको धैर्य धारण करते रहना, धैर्य बंधाते रहना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, उनको बताना कि मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ भी रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना। उनसे कहना कि मैं काम कर रहा हूँ और मैं उनका नाम भी कर रहा हूँ, इसलिए वो चिंतित ना हों। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। और उनको बताना कि कुछ लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं, आप किसी भी प्रकार का शोक मत करिएगा। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं। और उनसे कहना कि मैं अच्छे से हूँ और मेरा जो जेल की अवधि है मैं उसको व्यतीत करने में व्यस्त हूँ। वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, मैं खूब सारा खाना खाता हूँ और मेरा जो वजन है वो 70 से भी अधिक हो गया है। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ, कूदता हूँ खेलता हूँ, आनंद से हूँ, निडर हूँ और
हर प्रकार के कष्टों को अच्छे से झेल लेता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। उनसे कहना कि मैं बड़े मज़े में हूँ, बड़े अच्छे से हूँ, ये उनसे मत बताना कि मैं हतोत्साहित हूँ, मैं रो रहा हूँ। हाय रे ऐसा न कहना है कि जैसा जो वैसा न कहना। हे मेरे सावन, तुम उनसे ये मत बता देना कि मैं यहाँ पर किस कष्ट से रह रहा हूँ। मेरी जो यहाँ की सही स्थिति है उस स्थिति से उनको अवगत मत करा देना। कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं। उनसे ये मत कह देना कि मैं रात रात भर जागता हूँ, लोगों से दूर भागने लगा हूँ। और उनसे ये भी मत कहना कि मैं मौन हो गया हूँ और मुझे इस बात का भी एहसास नहीं है कि मैं कौन हूँ। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। तुम बरस लो वे न बरसें, पाँच वे को वो न तरसें। तो उन्हें देखना, ध्यान रखना कि किसी भी प्रकार की कोई बातें उनको मत तुम बता देना कि उनको शक हो जाए। हे सजीले हरे सावन, मेरे पुण्यों का थोड़ा सा भी अगर फल मुझे मिलने वाला है तो तुम बरस लो, लेकिन मेरे पिताजी की आंखों से आंसू ना निकलें और वे मेरे लिए, मुझ पाँचवें के लिए कभी भी न तरसें। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने आपके सामने कक्षा 11 CBSE बोर्ड में 5वें चैप्टर काव्यखंड का संपूर्ण समाधान आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।